आपकी आह सुनकर चुप चुप कर रो देती है बेटियां, फिर भी क्यों गर्भ में ही जान खो देती है बेटियां, क्यों जान खो देती है बेटियां। नमस्कार आदरणीय मुख्य अतिथि जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष जब बेटी पढ़ेगी तभी तो आगे बढ़ेगी पर अपने कुछ विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है कि आपको मेरी विचार पसंद आएंगे। बेटी क्या है बेटी, क्या है बेटी, क्या मुझे कोई बता सकता है कि क्या है बेटी। बेटी वह शब्द है जिसे बोलकर और यदि वह सामने दिख जाए तो पूरे दिन भर की थकान मिट जाती है और पूरे संसार का प्यार उस पर उमड़ आता है। राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, लाड प्यार करने के लिए माँ चाहिए, रात को लोरी सुनाने के लिए दादी नानी चाहिए, घर को खिलखिला रखने के लिए एक नन्ही परी चाहिए। लेकिन ये सब रिश्ते निभाने के लिए मैं कहती हूँ एक बेटी तो जिंदा रहनी चाहिए, एक बेटी तो जिंदा रहनी चाहिए। महोदय, मैं आपका ध्यान अपनी कुछ पंक्तियों पर लाना चाहूंगी कि माँ मेरी दो मुझे तुम प्रथम शब्द का ज्ञान, कि माँ मेरी दो मुझे तुम प्रथम शब्द का ज्ञान, ताकि दूर हो सके मेरे जीवन का अज्ञान, ताकि दूर हो सके मेरे जीवन का अज्ञान। हमारे समाज में कुछ लोग कहते हैं कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, झाड़ू पोछा ही करेंगी, घर घर जाकर बर्तन मांजेंगी, शादी के बाद चूल्हा चौका ही करेंगी। लेकिन उन सभी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि I am not only a girl, I am a doctor, I am not only a girl, I am an engineer, I am not only a girl, I am an army officer, I am a all। बेटे भाग्य से होते हैं लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। बेटे भाग्य से होते हैं लेकिन बेटियां सौभाग्य से होती हैं। यदि बेटी घर में है तो संसार भी खुशहाल है, बेटी खुश है तो पूरा संसार खुश है। महोदय, मैं आपका ध्यान फिर एक बार अपनी कुछ पंक्तियों पर लाना चाहूंगी कि बेटी तुम हो धरा की उत्तम कृति, बेटी तुम हो धरा की उत्तम कृति, तुम बिन अधूरी है इस संसार की आकृति, तुम बिन अधूरी है इस संसार की आकृति। यदि बेटी ही जीवन, आप सभी जानते हैं कि बेटी ही जीवन का आधार है। यदि नारी इस जीवन में खुशहाल है तो पूरा जीवन ही खुशहाल है। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि बेटी को पढ़ाइए, उसे रोकिए मत, उसे भी अपने सपनों को पूरा करने दीजिए। महोदय, मैं आपको एक सत्य घटना बताना चाहूंगी कि कल मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे भी एक बेटी पर कविता पाठ करनी है, कि पापा मुझे भी एक बेटी पर कविता पाठ करनी है। अब मैं जो कहने जा रही हूँ वो मेरी बात की जमीन है कि पापा मुझे भी बेटी पर एक कविता पाठ करनी है। तो मेरे पापा ने हंस कर कहा कि बेटा सब किताबें ढूंढते रह गए और मैंने बेटी लिख दिया, और मैंने बेटी लिख दिया। हर पिता अपनी बेटी को इस प्रकार बनाए, हर पिता अपनी बेटी को ऐसा ना बनाए कि वह चांद की तरह दिखे और हर कोई उसे घूर कर देखे। हर पिता अपनी बेटी को एक सूरज की तरह बनाए कि जो भी उसे देखे उसकी नजरें खुद ब खुद झुक जाए, उसकी नजरें खुद ब खुद झुक जाए। अंत में महोदय, मैं एक बेटी का अपनी माँ से एक वार्तालाप सुनाना चाहूंगी कि जब एक बेटी गर्भ में होती है और उसे पता चलता है कि उसे उसका पिता या अन्य कोई मारने की कोशिश कर रहा है, तो वह बेटी रो रो कर चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि माँ मुझे भी इस दुनिया में आना है, उठ जा, उठ कर लड़, मेरे लिए लड़ माँ, अपने लिए नहीं तो मेरे लिए लड़ जा, मुझे भी इस दुनिया में ला माँ, मुझे भी इस दुनिया में ला। क्या तुझे डर था कि जो तेरे साथ हुआ वो मेरे साथ होगा? क्या तुझे डर था कि जो मेरे साथ हुआ वो तेरे साथ होगा? लेकिन माँ मैं तुझे कहती हूँ कि यदि नारी सीता सी है तो वह वक्त आने पर माँ काली बन जाती है, वह वक्त आने पर माँ काली बन जाती है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि नारी को जो भी मिलता है वह उसका दोगुना ही देती है, चाहे वह सुख हो या दुख। अंत में वह बेटी रोते हुए कहती है कि माँ तुम मत डर, एक बार तो उठ जा, मुझे भी इस दुनिया में ला। क्या मैं तेरी गोद की हकदार नहीं? क्या मैं तेरे हाथ का खाना नहीं खा सकती? क्यों मैं तेरी दो चोटियां बांधकर स्कूल नहीं जा सकती? क्यों मैं एक बेटी की तरह आजाद पंछी नहीं हो सकती? क्यों माँ, क्यों मैं एक लड़की
इसलिए क्यों लड़की होना अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह किया है माँ? क्या तू मुझे इस दुनिया में नहीं लाएगी माँ? क्यों डर रही है माँ? एक बार तो उठ, मुझे भी इस दुनिया में ला माँ, मुझे भी इस दुनिया में ला, मुझे भी ये प्रकृति देखनी है, मुझे भी इस दुनिया में ला माँ, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है माँ, मुझे भी आना है।